गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर का नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोल में बैलून प्रॉब्लम को देखा था। मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेगा, वहां किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक सिंपल सवाल और कर लेते हैं, फिर हम लोग एडिशन ऑफ मोल में चलेंगे आज। ठीक है ना। तो चलिए एक और सवाल मैं उस पर करा देता हूँ, थोड़ा अच्छा सवाल है ये। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों का ये है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें गैस है। प्रेशर ऑफ गैस जो मैंने आपको दिया वो दिया है 45 ATM। 45 ATM, इसका वॉल्यूम भी है और टेम्परेचर भी है। ये जो है एक एम्प्टी कंटेनर से कनेक्टेड है, एक एम्प्टी कंटेनर है जी बगल में, और इसका भी टेम्परेचर T है और इसका वॉल्यूम जो है वो 2 भी है। ठीक है, एम्प्टी कंटेनर। फिर ये भी एक और एम्प्टी कंटेनर से कनेक्टेड है, ऐसे एक और एम्प्टी कंटेनर है, यहां पे ये 3 भी है और टेम्परेचर इसका भी T है। इसी तरह से कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि जो फाइनल हमारा कंटेनर है, फाइनल कंटेनर है यार हमारा, वो एम्प्टी है, इसकी वॉल्यूम एम्प्टी है, टेम्परेचर T है, और ये सारे के सारे एम्प्टी कंटेनर्स हैं। एम्प्टी 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 कंटेनर्स, एम्प्टी कंटेनर्स। ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं। हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर कंटेनिंग आइडियल गैस at pressure 45 ATM, temperature T and volume V is connected to series of empty containers, है ना। empty container से सीरीज में जुड़ा हुआ है। जो अगला कंटेनर उसका वॉल्यूम 2 V, टेम्परेचर T, फिर उससे अगले का 3 VT, फिर उससे अगले का 4 VT, फिर 5 VT और लास्ट वाले का NV और T, और पूरा इस तरह से है। और यहां से है आपका नो गैस इज कमिंग आउट। यहाँ पे क्या आता है, नो गैस गैस इज कमिंग आउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो गैस इज कमिंग आउट। ये ओपन है, ओपन टू एटमोस्फियर है, और वहां से कोई भी गैस नहीं निकल के बाहर आ रहा है। आपको ध्यान रखना है कि वहां से कोई भी गैस निकल के बाहर नहीं आ रहा। नो गैस इज कमिंग आउट, है ना। आपको दिख रहा होगा ना, दिस इज वेरी मच विजिबल ना, नो गैस इज कमिंग आउट। तो आपको ध्यान देना है, कोई भी गैस नहीं निकल रहा है यहाँ से। नो गैस इज कमिंग आउट, नो गैस इज कमिंग आउट, हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो हमारा कंटेनर है, नो गैस इज कमिंग आउट, यहाँ से कुछ भी हमारा बाहर नहीं आ रहा, कोई गैस नहीं। अब आपको बताना व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, एन क्या होगा। तो देखो, कहीं ना कहीं बैलून प्रॉब्लम से ही मिलता हुआ क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास गैस है और ये गैस सारे कंटेनर में ऐसे ऐसे फैलता जा रहा है, सारे कंटेनर में फैलेगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा, कि इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि नो गैस इज कमिंग आउट, तो गैस कब नहीं निकलेगा। गैस आखिर फ्लो क्यों करता है, इस कंटेनर से इस कंटेनर है, इस कंटेनर से इस कंटेनर, कहीं पे भी गैस फ्लो क्यों करता है। तो गैस का फ्लो करने का बड़ा सिंपल लॉजिक है, और लॉजिक यही है कि प्रेशर का डिफरेंस। अब बैलून प्रॉब्लम में भी बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे 2 ATM प्रेशर, मान लो यहाँ पे 20 ATM प्रेशर है, कंटेनर में 20 प्रेशर, और अगर बैलून में हमें 2 ATM प्रेशर चाहिए, तो कब तक जाएगा, 18 प्रेशर नीचे घटेगा, घटते घटते इसका प्रेशर 18 का। लेकिन एक बार जब यहाँ प्रेशर 2 हो गया, 18 प्रेशर तक घटेगा। एक बार जब 2 प्रेशर है, फिर बैलून में गैस नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि आपको यहाँ 2 ATM पे बैलून चाहिए, और जैसे ही यहाँ से गैस यहाँ जाएगा, समझ रहा, यहाँ प्रेशर 2 से कम हो जाएगा, समझ रहा, तो यहाँ कभी भी 2 ATM प्रेशर आप नहीं कर पाएंगे, है ना। हो सकता है यहाँ भी होना जाए, यहाँ भी होना जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बैलून में आपको 2 ATM प्रेशर चाहिए था ना, तो 2 ATM प्रेशर कभी यहाँ नहीं हो पाएगा। जैसे ही 2 होगा, थोड़ा भी गैस गया तो यहाँ प्रेशर घट जाएगा, तो यहाँ 2 ATM कभी प्रेशर नहीं हो पाएगा, समझ रहे। तो मैं कहा था प्रेशर डिफरेंस से फ्लो होता है। तो अगर 2 ATM पे प्रेशर चाहिए तो हम 20 से घटते घटते 2 पे आके रुक जाएंगे, नहीं 18 ATM तक का गैस निकलेगा इसमें, है ना। अब यहां भी यही तरह से कह रहा है कि नो गैस इज कमिंग आउट। इसका मतलब ये हुआ कि ये ओपन टू एटमोस्फियर है, तो इसका मतलब फाइनल प्रेशर जो है, अगर यहाँ पे फाइनल प्रेशर, अगर यहाँ P फाइनल, यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर हो 1 ATM हो जाए, कितना हो जाए 1 ATM, एटमोस्फियर के बराबर हो जाए, तो फिर गैस बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर भी कितना होता है, 1 होता है। अगर ये ओपन टू एटमोस्फियर है, तो इधर से प्रेशर कितना लग रहा होगा, P ATM कितना होता है, आप सबको पता है 1 ATM। भाई अगर ओपन टू एटमोस्फियर है, तो एटमोस्फियर से कितना प्रेशर लग रहा है 1, और अगर गैस का फाइनल प्रेशर भी 1 हो गया, तो इसका मतलब गैस
नहीं निकलेगा कंटेनर से बाहर, है ना। तो अब लगातार कर क्या रहा है, अब वॉल्यूम को बढ़ाए जा रहा है लगातार। यहां देखिए गैस फ्लो कर रहा है, जैसे जैसे गैस फ्लो कर रहा है वॉल्यूम में अलग अलग कंटेनर में जा रहा है, उसका प्रेशर घट रहा है। और अगर इसका प्रेशर घटते घटते 1 atm हो गया, है, तो फिर गैस यहां से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि एटमोस्फियर में भी कितना प्रेशर 1 atm। जैसे आपने दरवाजा खोल दिया तो क्या कहेंगे, हमारा कमरे से सारा हवा बाहर निकल जाएगा, मर जाएंगे, नहीं ना, बाहर भी होना इधर भी होना, तो गैस का फ्लो नहीं होगा। तो इस पॉइंट से मतलब आप समझिएगा, कहा नो गैस इज कमिंग आउट, इट मीन्स फाइनल प्रेशर बिकम 1 atm, है ना। दैट्स व्हाई गैस इज नॉट कमिंग आउट ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना, तो आप लॉजिक समझ गए होंगे। तो हमारा जो फाइनल प्रेशर हो जाएगा, सॉल्यूशन जब मैं चल रहा हूं, P फाइनल इन इच कंटेनर, सारे कंटेनर वो कितना हो जाएगा 1 atm। हर जगह ऐसा मत सोचना है कि वहां होगा, बार कर रहा हूं, जब से गैस फ्लो करेगा तब तक फ्लो करेगा जब तक सब में प्रेशर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। और अगर एटमोस्फियर में भी गैस नहीं बाहर निकलगा तो यहां से लेकर एटमोस्फियर तक प्रेशर क्या हो जाएगा, सब में सेम हो जाएगा। यहां से लेकर एटमोस्फियर तक सब में प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हर जगह प्रेशर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाल चाल हमारा फाइनल प्रेशर इन ईच कंटेनर क्या हो जाएगा 1 atm। अब चलो हम कंजर्वेशन ऑफ मोल लगा देते हैं। तो शुरू में यहाँ कुछ केस इस तरह से बनेगा क्या कि हमारे पास n मोल था, n मोल हमारे पास है, जो बाद में क्या हो गया सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, n1 n2 n3 कुछ इस तरह से। यहाँ n मोल था, n2 n3 n4 इस तरह से सारे में बट गया, वही मोल सारे में बट गया धीरे धीरे, ना। तो देखो शुरू में कितना मोल हमारे पास है, तो देखो प्रेशर है 45, वॉल्यूम है V, और R इंटू क्या T, यही हमारा। अब बाद में भाई इसमें इस कंटेनर में भी गैस है कि नहीं है, तो इसको भी लेना है ना, हिम्मत करना, इसको छोड़ देना, इसको भी लेकर चलना। इसमें भी गैस है, इसमें भी गैस है, सब में गैस है ना। और कितने प्रेशर पे 1 atm पे। तो पहले भी इसमें कितना मोल बचेगा n1, बाद में इसमें कितना मोल बचेगा, तो 1 into V और बटे में RT। तो पहले कह रहा हूं 1 ही बचेगा, क्योंकि 1 प्रेशर हो जाएगा तो प्रेशर गैस बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 2 into V बटे में RT, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 into V बटे में RT, डॉट 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 N into V बटे में RT। कुछ यही हाल चाल रहेगा क्या, जरा देखो तो तुम, कुछ यही हाल चाल रहेगा क्या, N into V बटे में RT। अब तुम चाहो तो V को हटा लो, हर जगह से V को हटा लो और RT भी हटा लो, तो जो फाइनल इक्वेशन जो तुम्हारा बनेगा, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको लिख दूं कहीं यहीं, फाइनल इक्वेशन हमारा बनेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट, फाइनल इक्वेशन जो बनेगा मैं इसको ऊपर लिखा हूं ना, दिस इंप्लाइज दैट 1 + 2 + 3 डॉट 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 n बराबर 45। तो देखो सम ऑफ नंबर आ गया क्या, चाहे तो तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगा लो, 1 + 2 + 3 + 4, मतलब अर्थमेटिक सीरीज हो गया ना एक, या तो 1 + 2 + 3 + n अगर नंबर लगातार जोड़ा जा रहा तो उसका भी तुम्हें फार्मूला पढ़े होगे ना। 1 + 2 + n अगर है तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा, मैं ऊपर सोल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन अब मैं मिटा दे रहा हूं, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा 1 + 2 + n का, वो फार्मूला हमारा होता आप जानते होंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर का n into n + 1 बटे में 2 बराबर 45। ये इक्वेशन बनेगा। यहां से आप कह सकते हैं n² - n - 90 बराबर 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखिए 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो n² बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहा। अब आप इसको 10 9 में तोड़ लीजिए, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको आप 10 9 में तोड़ सकते हैं ना, तो n² है ना, प्लस 10 - 10n - 10n प्लस 9n - 90 बराबर 0। अब ये तो आपको आना चाहिए, यहां से आप सोल्व कर लीजिए तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी ना। यहां से आप सोल्व कर लीजिए तो n की वैल्यू आपके पास सोल्व होके आ जाएगी। अब यहां से आपको कॉमन लेना है, सोल्व करना है, तो n कॉमन लेंगे, n - 10 और फिर इधर से हो जाएगा n - 10, इधर से हो जाएगा 9, है क्या नहीं, बराबर 0। ठीक है, तो आपसे वैल्यू ऑफ n पूछा गया तो आप यहाँ से सोल्व कर लेंगे, है ना। तो आपका n का वैल्यू जो है वो हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से 10 आ जाएगा, n बराबर 10। समझ रहा है क्या, समझ रहा, n बराबर 10 आ जाएगा, समझ रहा। तो अच्छे से इसको किया जाए, देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है कहीं कुछ हुआ है क्या, चेक किया जाए एक बार, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा n, ये 2 उधर चला जाएगा, n² प्लस ये n² प्लस n होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये प्लस n होगा, ये तो यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया यार, ना, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा, तो n बराबर क्या आएगा बच्चे 9 है।
9, क्योंकि एक n बराबर 9 आएगा, दूसरा n बराबर -10 आ रहा है, तो -10 वाली वैल्यू को तो हम लेंगे नहीं, आप सबको पता है, तो n बराबर 9 आंसर आ जाएगा। यानी जो फाइनल कंटेनर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, कितना होगा फाइनल कंटेनर का वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम NV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9V। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब एक सवाल इसमें मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे, फिर हम लोग आखिरी केस पढ़ लेते हैं, और आखिरी केस पढ़ने के बाद हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोल हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब आखिरी केस पे हम लोग चलते हैं। उससे पहले एक होमवर्क आप देख लीजिए। तो होमवर्क में कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास एक गैस है, कंटेनर है, यहाँ पे 50 atm प्रेशर है और E है, और ये वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर T है। एक अगले कंटेनर से जुड़ा हुआ है भाई इस तरह से कहीं कुछ, और जिस कंटेनर का हाल चाल है वो है, इसका वॉल्यूम है 2V और टेम्परेचर है इसका 2T। फिर अगले कंटेनर से ऐसे जुड़ा हुआ है, इस कंटेनर का है 3V और ये है 3T, और डॉट 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 ऐसे ही एक अगला कंटेनर है फाइनल, दैट इज NV एंड NT ना। और यहां से मैं कह रहा हूं नो गैस इज कमिंग आउट, नो गैस इज कमिंग आउट, कोई गैस बाहर नहीं आ रहा है। और ये सारे के सारे एम्प्टी हैं, एम्प्टी है, मतलब खाली है, एम्प्टी कंटेनर्स हैं, एम्प्टी कंटेनर्स है बच्चे ना। और आपको बताना है व्हाट इज n की वैल्यू आपको बतानी है, जो वहां n है। तो एक कंटेनर है, यहाँ पे 50 atm गैस है, उसका वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर T है, और यहां से गैस फ्लो कर रहा है अगले कंटेनर में 2V 2T 3V 3T NV NT है ना, या 4V 4T ऐसे ऐसे है, सारा गैस है इस तरह से जुड़ा हुआ है ना। और फाइनली ओपन टू एटमोस्फियर, आपको दिख रहा है ना, ये खुला हुआ है ना, और इधर कौन है, एटमोस्फियर, तो एटमोस्फियर से खुला हुआ है ना, ओपन टू एटमोस्फियर है, फाइनल कंटेनर इज ओपन टू एटमोस्फियर, और यहाँ से कोई भी गैस बाहर नहीं आ रहा है, नो गैस इज कमिंग आउट, और आपको n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एम्प्टी कंटेनर सब जुड़े हुए, n की वैल्यू आपको यहाँ बतानी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई कर लीजिएगा, n की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, कर लीजिएगा अपने से आप। ठीक है, इसको अब मैं खत्म कर दे रहा हूं, और अब हम लोग आगे चल रहे हैं। इसको खत्म करने के बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो लास्ट केस हमारा बच गया था, पहला केस हमने कहा था मिक्सिंग ऑफ गैसेज, दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेज, बैलेंस प्रॉब्लम। तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ गैसेज या मिक्सिंग ऑफ गैसेज, एडिशन ऑफ गैसेज, एडिशन ऑफ गैसेज, एडिशन ऑफ गैसेज मतलब तीन चार जगह से आइडियल गैस के मोल को पकड़ो और एक जगह ले आओ, मिला के एक जगह ले आओ। 3-4 कंटेनर से आइडियल गैस को पकड़ो और मिला के एक जगह ले आओ, और तो अगर आइडियल गैस को मिलाया जाएगा तो उसका मोल हमेशा कंजर्व रहेगा, बता चुका हूँ। इस पॉकेट में 5 रुपया, इस पैकेट में 10 रुपया, दोनों को मिला के दूसरे पैकेट में रख दिए तो वहां क्या हो जाएगा 15 रुपया, समझ रहा। तो ये अगर अलग अलग गैस के मोल उनको हम मिलाएंगे तो मोल आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। जितना जैसे यहाँ 5 मोल है, 6 मोल है, 8 मोल है, 3 गैस है, एक जगह 5 मोल है, जगह 6 मोल है, जगह 8 मोल, तीनों को जोड़ देंगे तो 5 + 6 + 8 मोल फाइनल कंटेनर में होगा। सो दैट इज एडिशन ऑफ, ये किसका पार्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोल का ही पार्ट है, क्योंकि इनिशियल मोल बराबर फाइनल मोल हो रहा है, तो कोई अलग चीज नहीं है, वही पार्ट है। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन का हमारा पैटर्न क्या रहता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो यहाँ जैसे कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन से 1-2 सिंपल में करा दे रहा हूं। जैसे कह देगा कि हमारे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरह से, यहाँ 2 atm 3 लीटर T टेम्परेचर पे गैस है, एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, 2 कंटेनर, यहाँ 3 atm है, 4 लीटर है, तो यहाँ भी टेम्परेचर T है। अब कहेगा गैस इज from these 2 containers mixed, these 2 containers added to a container, has volume 10 liters and temperature
T. Temperature T. What is final pressure? What is final pressure? तो देखो बच्चे, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि दो कंटेनर था 2 ATM 3 लीटर टी पे और 3 ATM 4 लीटर टी पे, और गैसेज फ्रॉम दीज टू कंटेनर, इन दोनों गैस के कंटेनर को एडेड टू ए कंटेनर, एक हमने कंटेनर दूसरा लिया उसमें इसको ऐड कर दिया, और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। 10 लीटर है। टेम्परेचर यहाँ भी सेम है, टेम्परेचर यहाँ भी सेम है। अब आपको यहाँ बताना है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा। व्हाट इज फाइनल प्रेशर? आपको पी फाइनल बताना है बच्चे कि पी फाइनल क्या होगा यहाँ, है ना। तो बेसिकली यहाँ जो भी मोल ऑफ गैस है, यहाँ जो भी मोल ऑफ गैस, इन दोनों को हमने गैस को पकड़ा और यहाँ इस कंटेनर में भर दिया, तो जो भी मोल ऑफ गैस यहाँ होगा जुड़ जाएगा। डायरेक्ट प्रेशर को मत जोड़ना है, तो यहाँ 2 यहाँ 3 है तो प्रेशर 5 कर दिया, ऐसा नहीं होगा। मोल ऑफ गैस जुड़ जाएगा। यहाँ 4 मोल, यहाँ 3 मोल, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 मोल हो जाएगा। मोल जुड़ेगा, एडिशन ऑफ मोल होगा, ठीक है। तो अगर इसको हमको सोल्व करना हो तो एक लाइन में एडिशन ऑफ मोल करेंगे, जो इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है। तो पहले गैस का मोल निकालिए तो कितना हो जाएगा 2 into 3/RT, P/RT पहले का हो गया, प्लस 3/4/RT ये दूसरे का हो गया, बराबर फाइनल यहाँ प्रेशर P हो गया, वॉल्यूम 10 हो गया, और बटे में क्या हो गया R into T हो गया। यही हमारा हो गया, है ना। देखो ये गलत करती है, यहाँ T होगा। हर जगह टेम्परेचर सेम है, पहले गैस का मोल दूसरे गैस का मोल जोड़ के फाइनल गैस का मोल, है ना। ये इधर से कट जाएगा पूरा का पूरा, है ना, और ये जोड़ लिया तो ये हो जाएगा 12, और इधर से 6, 12 6 18 होता है ना। तो पी फाइनल क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज पी फाइनल आपका आ जाएगा 18/10, 18/10 फाइनल आंसर हमारा हो गया है ना। दोनों को जोड़ के सोल्व कर लीजिए। तो इस तरह से अगर एडिशन ऑफ गैस का सवाल आएगा तो आप कर लीजिएगा। एक और मैं सवाल आपको इस पे करा दे रहा हूँ, फिर इसको मैं खत्म कर लूंगा। ये सबसे आसान होता है एडिशन ऑफ गैस, ठीक है। इस बार मैं लॉन्ग्वेज लिख के करा दे रहा हूँ, इस बार आपको लॉन्ग्वेज लिख के करा दे रहा हूँ क्वेश्चन। तो मैं कहना 2 कंटेनर गैस at 27 डिग्री सेंटीग्रेड 2 ATM 4 liter and 127 डिग्री सेंटीग्रेड 3 ATM 5 liter respectively. 2 container contains gas at 27 degree, इतने अब देख बोलते हैं these containers gases, these containers gases added to a container volume 10 liter, temperature 227 degree centigrade. What is this? What is? ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन देखो यार। 2 container contains gases at 27 degree centigrade 2 ATM 4 liter and 127 degree centigrade 3 ATM 5 liter respectively. These container are added to a container. These container gases, जो इस कंटेनर 2 कंटेनर में गैस तो उसको एक हम नए कंटेनर में ऐड कर दिए हैं, और उस कंटेनर का हाल चाल क्या है आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। वॉल्यूम 10 लीटर है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको प्रेशर बताना है, तो सॉल्यूशन में मैं बार बार कर रहा हूँ, हम एक ही अप्रोच करेंगे। N1 प्लस N2 बराबर N। दोनों कंटेनर के गैस को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों कंटेनर का मोल क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये आइडिया गैस है प्रैक्टिकली नॉन रिएक्टिव, ठीक है बच्चों। तो चलो यार पहले गैस का मोल निकालना है, तो पी 2 into 3 बटे में R इंटू टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चा 300, प्लस दूसरे की बात करें 3 into 5 बटे में R इंटू 400 बराबर फाइनल की बात करो यार, तो प्रेशर हमको निकालना है, वॉल्यूम 10 दिया है, R इंटू क्या 500। ध्यान देना जरूर से चेंज करना है, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना बहुत ही जरूरी है, उसके बगैर तो सब गड़बड़ है ना। वैसे ही किए हैं, दोनों के मोल को जोड़ दिया, तो कटा लो बच्चे, इधर से इधर खत्म कहानी है यार, कुछ है ही नहीं, है ना। ये कटाओगे तो देखो ये 2 आ जाएगा यार, ठीक है बच्चे।
यहाँ से 3 कट जाएगा यार, अच्छी बात है। यहाँ से तो एक नहीं कट रहा यार, है ना, फिर भी चाहो तो घटाओगे तो 1.25 आ जाएगा यार, घटा 1.25 आएगा, ठीक है। अब अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे यार तो ये जो है तुम्हारा मल्टीप्लाई हो गया 5.75 आएगा यार, तो जो फी फाइनल हो जाएगा 5.75 और बटे में 288। दिस इज आवर आंसर। ये तो आया है इधर से और ये दोनों जोड़ो, ये 3.75 प्लस 2 5.75 डिवाइडेड बाई 288, दिस इज आवर फाइनल प्रेशर। ये हमारा फाइनल प्रेशर होगा बच्चे, ठीक है ना। तो आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे कि एडिशन ऑफ मोल कैसे होता है। तो 3 केस हमने पढ़ा है। जब भी कंटेनर प्रॉब्लम रहेगा या आइडियल गैसेज की मिक्सिंग होगी एक से दूसरे जगह, तो 3 केस हमने पढ़ा। पहला केस हमने पढ़ा N1 प्लस N2 बराबर N1 डैश प्लस N2 डैश, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सिंग ऑफ गैसेज, है ना। कुछ था, कुछ हो गया, कुछ से कुछ हो गया, कुछ से कुछ हो गया, कुछ था, कुछ हो गया, है ना। ये कुछ दो गैस था, दोनों की मिक्सिंग हो गई। दूसरा केस हमने पढ़े, क्या पढ़ा भाई कि बैलून प्रॉब्लम, कहीं से गैस डिफ्यूज कर गया, मूव कर गया, बैलून में चला गया, यानी कुछ मोल था, N मोल था, वो N1 प्लस N2 डॉट इस तरह से चला गया, यानी कुछ से कुछ हो गया, कुछ से कुछ हो गया, समझ ना। तो फैल गया बैलून प्रॉब्लम, जितना मोल फ्लो किया है हमेशा कंजर्व रहेगा। तीसरा केस हमने क्या पढ़ा, एडिशन, यानी कुछ से कुछ हो गया, क्या हो गया, कुछ हो गया, ऐड हो गया ना। तो बेसिकली हर जगह मोल कंजर्व हो रहा है, जितना इनिशियल मोल फाइनल मोल, इनिशियल मोल फाइनल मोल, इनिशियल मोल फाइनल मोल, डॉट है बराबर, है ना। कुछ से कुछ से कुछ और कुछ से कुछ, बस यही है, समथिंग लाइक दैट। तो ये 3 केस होती है, मिक्सिंग की, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बैलून प्रॉब्लम, और तीसरा एडिशन ऑफ मोल। ये 3 केस है, तीनों मैंने अलग अलग आपको क्वेश्चन करके बता दिए, बट हर बार यही कॉन्सेप्ट है, मिला जुला के एक ही कॉन्सेप्ट है हर क्वेश्चन का। और कॉन्सेप्ट क्या हमारा है कि आइडियल गैस के मोल्स क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, ठीक है। बस मतलब जितना मोल शुरू उतना ही मोल बाद में, चाहे मिक्सिंग हो, चाहे फ्लो हो, चाहे एडिशन हो, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोल वाले पार्ट को खत्म करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बट उसके पहले अब हम लोग देखेंगे, अब आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं PV/NRT से, कंजर्वेशन ऑफ मोल से, सब कुछ आप फेमिलियर हो चुके हैं, ठीक है ना बच्चे। तो अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आखिर पार्शियल प्रेशर होता क्या है, तो प्रेशर ऑफ गैस। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर हम प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के बारे में यहाँ पे, है ना। तब हम लोग चलेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना। तो हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, डिवाइस। यहाँ कुछ टर्म है जो आपको परेशान कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ क्लियरली आपको बता रहा हूँ। तो हम 2 डिवाइस का यूज करते हैं, एक हम लोग यूज करते हैं बैरोमीटर, और दूसरा हम लोग यूज करते हैं मैनोमीटर। 2 तरह के डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेशर मेजरिंग के लिए, बैरोमीटर, मैनोमीटर। जो बैरोमीटर होता है टिपिकली वो यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे हम टिपिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो मैनोमीटर है ये हमारा होता है यूज्ड टू मेजर प्रेशर लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ रहा हूं नहीं समझ रहा हूं। इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर भी मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, समझ रहा। मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रैक्टिकली इसको हम लेस प्रेशर यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझ रहा। ऐसा नहीं कि हम नहीं मेजर कर सकते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा भी हम मेजर कर सकते हैं, बट जनरली ये यूज होता है टू मेजर प्रेशर लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको टिपिकली हम किसके लिए यूज करते हैं, बैरोमीटर के, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों को दोनों हमारे पास प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है।
अब दोनों के सेटअप में क्या क्या अंतर होता है हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग बैरोमीटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बैरोमीटर की बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि आखिर बैरोमीटर का क्या हालचाल है, कैसा हमारा बैरोमीटर दिखता है और ये क्या होता है ना। तो पहले आपको बता देता हूं कि जो बैरोमीटर होता है उसमें लोग प्रेशर को मेजर करते हैं किसके हाइट में, यूजिंग मरकरी। तो मरकरी कॉलम के हाइट में मेजर किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं ना, बैरोमीटर इज ए डिवाइस यूज मरकरी कॉलम, बैरोमीटर इज ए डिवाइस यूज मरकरी कॉलम टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर वो बड़ा सिंपल एक डिवाइस होता है इस तरह से कुछ, इसमें एचजी भरा होता है, एचजी, और इसी के हाइट से जो है, इसका जो हाइट से जो हम किसको मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो बैरोमीटर इज डिवाइस यूज मरकरी टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मरकरी कॉलम का तो ज्यादा बेटर रहेगा, डिवाइस यूज मरकरी कॉलम टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आखिर बैरोमीटर में मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किसी और लिक्विड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता है? तो इसके लिए कुछ रीजन है। पहली बात यह है कि जो मरकरी होता है वो नॉन स्टिकी होता है। मरकरी पूछता है कि भाई मरकरी यूज इन बैरोमीटर और इन जनरल क्यों यूज किया जाता है, कोई और भी हम लिक्विड तो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका रीजन हम बताएंगे कि जो मरकरी होता है वो नॉन स्टिकी होता है, और लिक्विड जैसा चिपकता नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉन स्टिकी होता है। तो आप देखें मरकरी बहुत चिकना होता है, आप जब थर्मामीटर टूट जाता है तो आप पकड़ेंगे तो पकड़ाएगा नहीं, छिटक जाएगा बार बार, है ना। तो नॉन स्टिकी होता है, पहली चीज। तो दूसरी चीज हम कहते हैं कि जो हमारा मरकरी होता है, मरकरी बेसिकली मेटल्स है ना यार, तो ये मतलब जल्दी इसका वेपराइज नहीं होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। आपको वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा चुका हूं, चलो आपने मरकरी लिया और कुछ मरकरी वेपर में चला गया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार वहां पे। हाँ, चलो हमने कुछ मरकरी लिया, कुछ मरकरी वेपर में चला गया, तो मरकरी के हाइट से भी हम प्रेशर लगाएंगे और सिस्टम वेपर प्रेशर भी देखना शुरू करेंगे। तो मरकरी हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब ऐसा नहीं मरकरी उड़ता नहीं, वैसे बता चुका मेटल्स है ना। मरकरी हमारा क्या है, मेटल होता है, वेरी हाई डेंसिटी का मेटल होता है। तो मरकरी वोलेटाइल नहीं होता, उड़ता नहीं है। अगर एक और टेम्परेचर बढ़ा दी तो मरकरी उड़ने लगा, है ना। उड़ के चल पता चला लिक्विड आधा खत्म हो गया, वेपर में चला गया, तो तमस्से हो जाएगा, फिर तो बार बार सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो मरकरी जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है। तो लिख सकते हो तुम, मरकरी इज नॉन वोलेटाइल प्रैक्टिकली, हेंस इट इज यूज्ड इन बैरोमीटर। नॉन स्टिकी है, क्या है, नॉन वोलेटाइल है, समझ रहा ना। इसका हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो हाई होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। तो इन सब वजह से, बस उसके अलावा जो है शार्प होता है, शार्प मतलब चमकीला होता है, लश्यर होता है ना, लश्यर तो आपको बहुत क्लियरली जो है विजिबल हमको दिखाई देता है, लेवल आप बहुत आराम से देख सकते हैं। अब लश्यर ही नहीं रहेगा तो आपको लेवल ही नहीं दिखाई देगा क्या है क्या नहीं है, समझ रहा। तो आप पढ़े मेजर लश्यर होता है, तो लश्यरस होने की वजह से हम लेवल को आराम से देख लेते हैं, हाँ भाई यहाँ चमक रहा है ना। तो ये सब इसका रीजन है जिस वजह से मरकरी का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए खैर, तो आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, डेंसिटी वेरी हाई। मरकरी का आप डेंसिटी जानते हैं 13.6 होता है, तो ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, आप समझिए कि होता क्या है। तो ये हम शुरू करने से पहले एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको फील करते होंगे, कुछ करना ही नहीं है ना। ये बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं बता भी चुका हूं सब ऑलरेडी। मान लीजिए हमारा यहाँ वाटर है, छोटी मरकरी की बात चलती है, यहाँ मान लीजिए लिक्विड है, मतलब वाटर ही हम ले लेते हैं, वाटर, एक वाटर ले लो, कंटेनर लो ना। और अब मुझे अगर वाटर कंटेनर एक ओपन स्पेस है, मतलब ओपन कंटेनर है, तो बताओ हर जगह प्रेशर कितना होगा। तो एटमॉस्फेयर के टच में, तो यहाँ कितना प्रेशर होगा, PATM प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 होता है, 1 होता है, ठीक है कि नहीं। तो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा हर जगह, यहाँ भी वही होगा, हर जगह हमारा प्रेशर क्या होगा, 1 होगा हर जगह, यहाँ भी होगा, समझ रहा। यहाँ भी हमारा प्रेशर क्या होगा, 1 हर जगह 1 होगा। अब आप करो क्या, एकदम आप फील कर सकते हो, तुम घर में जाओ ना, आप कुछ मत करो, बाल्टी है ले लो, एक बॉटल ले लो, बॉटल, तो बॉटल दिखेगा ना जो पानिया पीने वाला था, बॉटलवा के यहाँ रख दो, ऐसे थोड़ा सा दबा दो, बॉटल के रख के थोड़ा सा दबाओ। जैसे तुम बॉटल लिए और उसको थोड़ा सा दबाओ, तो तुम अगर मान लो एक बॉटल हम ले लिए इस तरह से, उसको हमने थोड़ा सा ऐसे इमर्ज कर दिया, तो ये मत सोचो कि वाटर लेवल यहीं तक रहेगा, अपने आप देखना इस वाटर ऊपर तक चढ़ जाएगा, ऐसे अपने आप वाटर इसमें ऊपर तक चढ़ जाएगा, तय है ऊपर तक चढ़ेगा। फील क्यों होगी, जैसे पानी लो और पानी में बॉटल को ऐसे डालो, एकदम फील करने वाला, बॉटल लो, उसका मुंह काट दो थोड़ा सा, समझ रहे हो, और उसको ऐसे डाल दो,
है ना। अब तुम डालोगे तो पता चलेगा कि बोतल में इतना नहीं, यहाँ पे ज्यादा पानी रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा यहाँ। अब तुम कहोगे कि ऐसे कैसे पानी ज्यादा रहेगा भाई, वो होगा, तुम फील करो ना, तुम दबाओ ना तो देखो ऊपर तक आ जाता है पानी। अब तुम सोचो हम दबाते हैं इसलिए ऊपर तक पानी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि दबाएंगे तो ऊपर तक पानी चला आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुद ही फील किए होगे कि हम बॉटल लिए दबाते हैं तो देखते हैं पानी ऊपर चढ़ने लगता है, समझ रहे हो। आप दबाएंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा, है ना, मतलब इस साइड से ऊपर चल जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, हम दबा रहे हैं तो इसलिए पानी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चोर और ऐसा करो बॉटल क्या ओपन कर दो, अब ऐसा बॉटल हो जो ऊपर से भी खुला नीचे से भी खुला, फिर उसको दबाओ, तुम फील करोगे, फील किए ऊपर ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये पानी जस का तस, पानी जस का तस जिंदाबाद, बोतल सर 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 नीचे चलाएगा, पानी जस मैनेज रहेगा, इजी हाइट पे मैनेज रहेगा पानी, पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, है ना। खुद ही सोचो ना, ऐसा लो जो दोनों साइड से खुला तो डालोगे तो चप से अंदर चला जाएगा, ये सीधे अंदर चला जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर ये क्लोज है, बोतल क्लोज है और तुम डालोगे तो पानी इसके ऊपर चढ़ जाएगा, फटाक से ऊपर चढ़ जाएगा, तय है, ये तुम फील कर सकते हो। घर में आज ही जाना, करके देखना, चढ़ जाएगा, है ना। अब तुम सोचोगे अरे ये क्या, क्यों चढ़ गया भाई, क्यों चढ़ गया भाई, आखिर क्या लॉजिक है। तो देखिए भाई, अभी यहां पे प्रेशर कितना है 180 क्योंकि उस पर एटमोस्फियर दबा रहा है, ऐसे एटमोस्फियर दबा रहा है। लेकिन जब हमने यहां से क्लोज बॉटल लिया, ऐसे हमने क्लोज बॉटल ले लिया बच्चे, क्लोज बॉटल, और क्लोज बॉटल ऐसे कर दी है, उसको लगाया, तब तो यहाँ एटमोस्फियर तो प्रेशर इस पे लगाएगा ना, इस पे थोड़े लगाएगा। अब तो एटमोस्फियर घट गया ना, यहाँ से एटमोस्फियर तो है नहीं इतने दूर तक, अब कहां है, तो क्लोज बॉटल आ गया भाई, क्लोज बॉटल, और प्रेशर हर जगह 180 रहेगा, प्रेशर हर जगह 180 रहेगा कि भाई यहां जब ये नहीं था, बॉटल नहीं था तो यहाँ कितना प्रेशर था, 180 प्रेशर था, समझ रहा। और जब हमने यहाँ बॉटल लगा दिया तब भी तो यहाँ तो प्रेशर 180 रहेगा, समझ नहीं समझ रहा। ऐसे इक्वल हाइट पे प्रेशर बराबर होता है, बार बार आपको पता है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। बराबर हाइट पे प्रेशर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, समझ रहा। इक्वल हाइट पे, इक्वल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर बराबर होगा। मैं बार बार बताया हूं, शुरू से बता रहा था मरकरी प्रॉब्लम में कि लिक्विड और जो सॉलिड है वो आप ऊपर रहेंगे तभी प्रेशर लगाते हैं, ऊपर रहेंगे नहीं, ऊपर नहीं रहेंगे तो आपको प्रेशर नहीं लगाएंगे। अपने हाइट की वजह से, मास की वजह से प्रेशर लगाते हैं, एमजी की वजह से प्रेशर लगाते हैं, समझ रहा। और गैस तो हर डायरेक्शन में बराबर प्रेशर लगाता है, समझ रहा हो, तो कोलिजन की वजह से प्रेशर लगाता है। समय बता चुका हूं ऑलरेडी आपको ना, कि आप ये है बताया भी था कि इसको ऐसे रखो तो प्रेशर लगेगा, ये ऐसे इसको ऐसे छुओ इधर से साइड तो प्रेशर नहीं लगेगा, ऐसा मैं बता चुका हूं ऑलरेडी तुमको, है ना। तो होगा क्या है ना, इक्वल हाइट है, हॉरिजॉन्टल हाइट सेम है, सेम हाइट पे प्रेशर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ऊपर अगर आपका हाइट ऊपर चला गया, सेम हाइट, जैसे ये सॉलिड है और इसी हाइट पे देखो, नीचे से हाइट हम देखते हैं ऐसे रहेंगे तो प्रेशर सेम रहेगा, हर जगह ऐसे ऐसे छूते रहिए, प्रेशर आपको सेम फीलिंग आएगी, समझ रहा है ना, हर जगह सेम रहेगा, समझ रहा, क्योंकि हवा, समझ रहा, जहां आपके ऊपर गया प्रेशर क्या तुरंत बढ़ जाएगा, समझ रहा। तो हाइट की जब वर्टिकली अपवर्ड रहेगा तभी प्रेशर रहेगा, ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है। तो देखो यार, अब होगा क्या, जब तुम यहां से प्रेशर हटा दोगे तो भाई होगा क्या, यहां भी प्रेशर 1 है तो हर जगह प्रेशर 1 होना चाहिए, इक्वल हाइट पे 1 होना चाहिए। अब यहाँ एटमोस्फियर तो है नहीं, तो आखिर यहाँ प्रेशर लगाएगा कौन, ये तो ये जो है प्रेशर ये हाइट की वजह से लगेगा, ये जो लिक्विड है उसी की वजह से प्रेशर लग जाएगा। अब लिक्विड चढ़ जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं कि पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, मैं ये नहीं कर रहा, कुछ खाली जगह भी रहेगा अपना, कुछ यानी एम्प्टी स्पेस भी रहेगा, कुछ एम्प्टी स्पेस भी रहेगा, समझ रहा है, वो तो डिपेंड करेगा। तो ये जो हाइट ऑफ लिक्विड होगी, हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड बराबर क्या हो जाएगा, E80। हाइट की वजह से क्या है, प्रेशर लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा, 180 के बराबर लगेगा, इसीलिए लिक्विड ऊपर चढ़ जाती है। उतना ही ऊपर चढ़ेगा लिक्विड जिससे उस प्रेशर क्या है 180 तक जनरेट हो जाए। फील करना तो है ना, बॉटल लेना, काटना, वैसे लगाना, घरों से पानी चढ़ जाएगा, समझ लो, ये फील कर सकते हो। तो और ऊपर से खुला रहेगा, डालोगे तो भाई जब यहाँ हट गया तो प्रेशर 1 है, तो ये खाली सीधे पानी में अंदर जाएगा, पानी इस पे नहीं चढ़ेगा, ये फील कर सकते हो, है ना। मग में डालोगे तभी तुमको लगेगा पानी ऊपर तक पानी चला जाएगा, फिर हटाओगे तो पानी ऊपर से नीचे जाएगा, ये फील कर सकते हो, और बिल्कुल फीलिंग वाली बात है, ठीक है बच्चे। तो मैं कहना चाह रहा हूं इसीलिए जाएगा कि इक्वल हाइट पे प्रेशर बराबर होता है, अगर इधर 1 प्रेशर इधर 1 प्रेशर, तो यहां भी प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन अब हमने इसको एटमोस्फियर से कट कर दिया, तब ये प्रेशर कौन जनरेट करेगा, लिक्विड जनरेट करेगा। समझ गया कि नहीं समझ। तो होता कैसा, बैरोमीटर को देख लीजिए, बैरोमीटर क्या है, ये तो मैं आपको समझा रहा था हाइट ऑफ लिक्विड का मतलब क्या था। अब बैरोमीटर को आप देख लीजिए, बैरोमीटर कैसा हमारा होता है, बैरोमीटर, हल और बैरोमीटर, बैरोमीटर। अब आपको हम बैरोमीटर सिंपल सा दिखा देते हैं, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर यहाँ HG ले लो तुम, यहाँ हम HG ले लेते हैं, ये HG लेना है, ये कौन सी लिक्विड है आपके पास, HG लिक्विड, HG लिक्विड, HG लिक्विड है। और यहाँ एक इन्वर्टेड ट्यूब है U2, इन्वर्टेड ट्यूब, इसमें भी HG भरा हुआ है वापस,
इस पर भी कौन है, Hg, दिस इज ऑल्सो Hg। अब यहां पे आपको सीधे पता है कि प्रेशर कितना होगा, 180 के बराबर। या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह लग रहा ओपन है, तो एक कंटेनर अगर हमने रख दिया Hg तो हर जगह प्रेशर क्या होगा, 180। यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, हर हाइट, इस हाइट हॉरिजॉन्टल हाइट, हर हॉरिजॉन्टल हाइट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, बराबर प्रेशर होगा, समझ रहा। तो यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180 और यहाँ भी प्रेशर क्या आपका है, 180। तो यहाँ तो डायरेक्ट कौन प्रेशर लगा रहा है, हवा आके टकरा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कौन लगा रहा है, हवा नहीं टकरा रहा है। कौन टकरा रहा है, यहाँ हवा नहीं टकरा रहा है, मरकरी की हाइट की वजह से प्रेशर लग रहा है, हाइट की वजह से प्रेशर लग रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, mg की वजह से प्रेशर लग रहा है, मास की वजह से। मरकरी इतना ऊपर है, तो मरकरी जब ऊपर जाएगा तो प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। और ये जब तुम प्रैक्टिकली मेजर किया गया है, ऐसे तुम मरकरी लो भरो और फिर मरकरी को मेजर करो, प्रैक्टिकली ये चीज अपने आप तुम्हारी कितनी आएगी, ये हाइट कितनी आती है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, अपने आप आएगा, अपने आप आता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसीलिए जो PATM होता है, जिसको हम 1 ATM बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोलते हैं, हवा में नहीं बोलते हैं। ये कहां से मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से, बैरोमीटर से मेजर्ड प्रेशर है, और इसी तरह से बैरोमीटर काम करता है। यहां भी Hg है, Hg में Hg को लीजिए और उसको आप ऐड करेंगे ट्यूब को, तो 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाएगा। यानी जो इतना जो प्रेशर यहाँ, अब ये प्रेशर किस वजह से है, हाइट की वजह से, हाइट, तो हाइट की वजह से जो प्रेशर है, हाँ, मास या हाइट को भाई ऊपर गया और ऊपर चला गया, कुछ हाइट तो ऊपर चला गया, नहीं कुछ मास ऊपर चलेगा, तो प्रेशर हमको लगाना है, समझ रहा। तो हॉरिजॉन्टल हमारे वर्टिकल हो गया, तो वर्टिकल है तो प्रेशर लगाएगा। तो ये जो मास है मरकरी का जो ऊपर चढ़ा है, वो प्रेशर लगाता है नीचे। और ये कितना प्रेशर लगाएगा, इधर वाले तो पहले कहा, यहाँ प्रेशर कितना है, 180 है, तो ये 180 यही जनरेट कर रहा है, इतना हाइट तक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैक्यूम होता है, दिस इज वैक्यूम, दिस इज वैक्यूम, ये वैक्यूम होता है। यहाँ कोई गैस मत रख देना, तो चलो यहाँ गैस रख दोगे तो मरकरी प्रेशर लगाएगा और गैस भी प्रेशर लगाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में क्या होता है, बैरोमीटर में एक यू ट्यूब होता है कंटेनिंग मरकरी, मरकरी होता है प्लेस्ड इन ए मरकरी लिक्विड, मरकरी के लिक्विड में प्लेस्ड होता है, और उसका एम्प्टी पार्ट जो होता है दैट इज वैक्यूम। वहां पे वैक्यूम होना जरूरी है, नेसेसरी है वैक्यूम। वैक्यूम नहीं रहेगा तो फिर बैरोमीटर हम कहेंगे एक्चुअल हमारा नहीं, इसको फॉल्टी बैरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्टी बैरोमीटर। अभी मैं आगे बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो आप बैरोमीटर समझ गए होंगे हमारा क्या होता है। मरकरी का कॉलम होता है, मरकरी लिक्विड इन्वर्टेड होता है, और उससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, और जितने हाइट तक ऊपर जाता है दैट इज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिक्विड हम, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो बैरोमीटर है वो प्रेशर को कैसे मेजर कर रहा है। तो हाइट के टर्म में मेजर कर रहा है, किस टर्म में मेजर कर रहा है, हाइट के टर्म। देखो हाइट के टर्म में मेजर हो रहा है प्रेशर। तो हम सिंपली यहां लिख सकते हैं एक लाइन की प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड इज मेजर in term of height, in term of height, हाइट के टर्म में मेजर होता है। देखो हाइट के टर्म में मेजर होता है, कितना हाइट ऊपर गया उसी टर्म में ये मेजर होता है, हाइट के टर्म में मेजर होता है। समझ रहे हो कि नहीं बच्चे। हाँ, सॉलिड का प्रेशर कैसे मेजर होता है, तो मास से होता है ना। सॉलिड का प्रेशर कैसे मेजर होगा, तो सॉलिड का प्रेशर कैसे मेजर होगा, तो सॉलिड प्रेशर इन टर्म ऑफ मास, mg को ज्यादा बेटर। लिक्विड में mg तो हर जगह है, बट जो हम मेजर करते हैं हमेशा लिक्विड का प्रेशर mg है, हमेशा हाइट के टर्म में। सॉलिड हमेशा कैसे, तो मास mg से मेजर करेंगे। और गैस का प्रेशर कैसे होता है, तो गैस प्रेशर के लिए mg को कुछ नहीं, गैस प्रेशर ड्यू टू कोलिजन से होता है यार। गैस का प्रेशर भी होता है तो गैस टकराएगा, कोलिजन से होता है। इसमें हाइट से कोई रोल नहीं है। यहां हम हाइट से नहीं, लिक्विड को हम किससे मेजर करते हैं, हाइट से। सॉलिड को किससे, मास से। यहां भी हाइट का कोई रोल नहीं है, सॉलिड मास से मेजर करता है। लिक्विड का हाइट से, सॉलिड का मास से, और गैस का कोलिजन की वजह से प्रेशर होता है। लिक्विड का प्रेशर हम हाइट के टर्म में मेजर करते हैं। बैरोमीटर हमको ये चीज दिखा रहा है, ठीक है यार। तो तुमसे कुछ सिंपल सवाल पूछ देता है इसका ना, सिंपल तुमसे सवाल पूछ देगा है ना, सिंपल सवाल तुमसे पूछ देगा इस तरह से, है ना। क्वेश्चन में वेयर एट बॉटम
bottom pressure is highest. Whereas bottom pressure is highest. Case first. देखो केस फर्स्ट में कुछ इस तरह का हाल चल रहा है। ये लिक्विड है, हाइट एच है, ये भी एक लिक्विड है, यहां भी हमने एक लिक्विड लिया है और हाइट एच लिया है, दिस इज ऑल्सो हाइट एच। और हमने एक और लिक्विड ले लिया है, यहाँ पे कुछ हमने इस तरह से ले लिया है, मतलब ऐसे और ऐसे कुछ इस तरह से, ये भी लिक्विड है और यहाँ भी हाइट एच है, दिस इज ऑल्सो एच। तीन लिक्विड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन लिक्विड है, वेयर प्रेशर इज हाईएस्ट, है ना, अलग अलग है ना। तो ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं कि लिक्विड का प्रेशर कैसे हम मेजर करते हैं, हाइट है, बैरोमीटर नहीं ये बताया। अब कैसे तो कहेगा, ये किसने बताया, बैरोमीटर। बैरोमीटर का हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म ऑफ हाइट के टर्म। और मरकरी लिक्विड है तो मरकरी लिक्विड का हाइट के टर्म चढ़ाई मेजर किया जाता है, बताया कि ऊपर चढ़ जाता है, पानी के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है। अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि प्रेशर यहाँ पे हाइएस्ट का होगा, बॉटम पे कहाँ हाइएस्ट होगा, तो हर जगह जो लिक्विड है, हर जगह जो लिक्विड है बच्चे समझना, हर जगह जो हमारा लिक्विड है। अब आप मुझे बताइए, हर जगह लिक्विड उसका हाइट अलग अलग है कि सेम सेम है, सेम सेम है। तो अगर लिक्विड और हाइट सेम सेम है तो हर जगह आप कहेंगे प्रेशर ऑफ 1 बराबर प्रेशर ऑफ 2 बराबर प्रेशर ऑफ 3। हर जगह प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हाइट के टर्म में प्रेशर, ठीक है। अब अगर ये लिक्विड की जगह सॉलिड हो जाए, सॉलिड, दिस बिकम सॉलिड, सेम सॉलिड रहे, सेम सॉलिड, ये सॉलिड हो जाए, ये सॉलिड हो जाए और सेम सॉलिड रहे, सेम सॉलिड और ये एरिया सेम रहे, एरिया ए और ए, नीचे वाला एरिया सेम है ना, सेम सॉलिड है। तो क्लियरली तुमको दिख रहा है सबसे ज्यादा मास कहां होगा, तो यहां सबसे ज्यादा मास होगा क्या भाई, यहां तो चरकुट्टे में मास होगा, यहां पे चरकुट्टे होगा भाई, यहां ज्यादा है, इधर ज्यादा मास होगा, यहां सबसे कम मास होगा, कॉमन सेंस है। सब में सॉलिड और नीचे वाला चीज अगर सेम है, ये एरिया अगर सेम है हर जगह, तो सबसे ज्यादा सॉलिड किसमें होगा, इसमें रखा हुआ होगा, इसमें सबसे ज्यादा बालू। अब सोचो कंटेनर हो जिसका नीचे वाला सब सेम है, इस तरह का कंटेनर था, मतलब बालू नहीं होगा क्या, तो सबसे ज्यादा बालू कहां रखेंगे, सीधे कंटेनर ऐसे वाले में कि चौड़े मुंह वाले में कि पतले मुंह वाले में, तो कॉमन सेंस है चौड़े मुंह वाले में सबसे ज्यादा रखा जाएगा। तो अगर ये सॉलिड हुआ और इस तरह का सिचुएशन है, यहाँ बालू रखा हुआ है, सैंड मान लो सैंड है ना, तो ये मत करना इक्वल हाइट है, बस हवाई हो जाएंगे, तो हाइट के चक्कर मत पड़िएगा चोरों, सिर्फ लिक्विड के लिए, नॉट सॉलिड। सॉलिड के लिए क्या देखते हैं, मास। तो अगर सॉलिड हुआ तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, सबसे ज्यादा प्रेशर किसका हो जाएगा, सेकंड वाले का, कॉमन सेंस है, सबसे ज्यादा मास है यहाँ, और उसके बाद किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा सेकंड का, फिर फर्स्ट का, और कहा गया ये सबसे कम किसका हो जाएगा, थर्ड का। कुछ इस तरह का हालचाल हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो सॉलिड में ऐसा हालचाल, लिक्विड में कैसा होता है मैंने बता ही दिया, है ना। अब अगर गैस है, अब गैस है तो क्लोज कंटेनर करना पड़ेगा ना, कंटेनर को क्लोज करना पड़ेगा, लेटर सपोज क्लोज कंटेनर है ना, लेकिन गैस में फिर टेम्परेचर देना पड़ेगा, साथ में क्या टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, टेम्परेचर दोगे तब ना। तो मान लो टेम्परेचर हर जगह टी है, टेम्परेचर हर जगह टी है, फिर मोल ऑफ गैस भी हमें देना पड़ेगा, मान लेते हैं कि मोल भी है, तब तो प्रेशर अब निकालिए दोगे, यहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, अब यहाँ पे वॉल्यूम भाई सेम गैस, सेम अमाउंट ऑफ गैस, मान लो सेम अमाउंट ऑफ गैस, सेम टेम्परेचर पे हर जगह, टी टेम्परेचर एन मोल, और टी टेम्परेचर यहाँ भी एन मोल, तो यहाँ तो देख ही लोगे इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, इस बार इसका प्रेशर सबसे कम हो जाएगा, किसका प्रेशर, दूसरे का प्रेशर सबसे कम, उससे ज्यादा पहला, और सबसे ज्यादा तीसरा, क्योंकि भाई वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो समझना गैस का प्रेशर पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना, और लिक्विड का प्रेशर हाइट, और सॉलिड का प्रेशर मास, है ना। तो ये सब आप ध्यान रखना थोड़ा, है ना। एरिया सेम है तब की बात है, ठीक है ना, नहीं तो एरिया चेंज होगा तो फिर चेंज होगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे, है ना, बैरोमीटर का क्या होता है ना। अब देखिए बैरोमीटर पे कुछ सवाल भी आ जाते हैं, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। हम बैरोमीटर तो समझ गए कि वहां वैक्यूम होता है,
अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर, बैरोमीटर, फॉल्टी बैरोमीटर, ठीक बच्चों, फॉल्टी बैरोमीटर। अभी फॉल्टी बैरोमीटर क्या होता है? जो बैरोमीटर की तरह ना हो ना, जो गलत रीडिंग है ना, हाइट से गलत रीडिंग है। जैसे मान लेते हैं कि वही हम एचजी कॉलम लेते हैं जो हम बता रहे थे अभी। मान लेते हैं हमारा यहाँ एचजी है, ऐसे हमारा एक ट्यूब है, ऐसे इसमें भी एचजी है, ऐसे एचजी, इसमें भी एचजी है। अब पता चले यहां वैक्यूम ना हो के यहाँ एयर है, यहाँ एयर है। अब यहां पे प्रेशर कितना है? PATM। इस हाइट की बात करेंगे तो हर जगह PATM होगा। तो लेकिन यहां जो PATM होगा वो हमारा क्या, ये जो हाइट है क्या 76 आएगा क्या? नहीं, ये जो हमारा PATM होगा ये 76 नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ एयर, क्योंकि जब गैस इसमें ट्रैप है तो वही तो प्रेशर लगाएगा भाई नीचे। अब यहाँ दो प्रेशर लगेगा ना, यहाँ पे कौन कौन प्रेशर? एक तो गैस का प्रेशर और साथ में किसका प्रेशर? ये जो हाइट है, प्रेशर ड्यू टू हाइट H। मैं बार बार H के टर्म में लिख रहा हूं, H के टर्म में। तो अब बताइए ये क्या है? रीडिंग 76 आएगी। अगर ये प्रेशर 1 ATM है तो क्या 76 आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि 1 ATM है, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस भी तो लग गया। अगर यहाँ गैस नहीं रहता तो H कितना आता? 76 आता। लेकिन अब जब प्रेशर ऑफ एयर लग गया तो हाइट ऑटोमेटिकली क्या है? कम आएगा। तो फॉल्टी बैरोमीटर बोलते हैं इसको, फॉल्टी बैरोमीटर। तो कभी भी अगर आपने बैरोमीटर लिया, एचजी में डाला है ना, और अगर हाइट 76 सेंटीमीटर के बराबर नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा हमारा बैरोमीटर फॉल्टी है। फॉल्टी मतलब क्या है? कुछ व्हाट इज फॉल्स, व्हाई आवर रीडिंग इज नॉट कमिंग टू 76 सेंटीमीटर। तो सिंपली कहोगे सम एयर इज ट्रैप्ड बिहाइंड द मरकरी, मरकरी के पहले कुछ एयर ट्रैप्ड है, इसीलिए हमारा रीडिंग 76 नहीं आ रहा है ना। अब 76 से कम आएगा। अगर इम्प्टी रहेगा तो पहले बताया हूं 76 आएगा, अभी एक्सप्लेन किया था। अब मान लीजिए कि हाइट रेट ऑफ सपोज क्या आती है? 5 आती है, वो 75 आती है, तो जो प्रेशर ऑफ एयर है वो कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg हमारा प्रेशर ऑफ एयर हो जाएगा। बच्चे समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? ये हमारा बैरोमीटर का हालचाल होता है। अब मैं चाह रहा हूं कि बैरोमीटर के कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिया जाए। एक सिंपल से 2-3 क्वेश्चंस आपको मरकरी हाइट पे करवा दिया जाए। बैरोमीटर पे तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को ना, बट बैरोमीटर के हाइट पे भी कुछ क्वेश्चंस करवा दिया जाए, क्योंकि वहां बैरोमीटर लिख के दे देगा तो तुम परेशान हो जाओगे कि बैरोमीटर क्या होता है, ये बैरोमीटर क्या होता है। तो इस तरह से तो मैं करवा देता हूं क्वेश्चन में ना, बैरोमीटर लिखता हूं। ये बैरोमीटर है हाइट ऑफ Hg कॉलम 70 सेंटीमीटर Hg, 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। what is pressure of gas inside barometer? Pressure of gas inside barometer। तो देखो यार, एक कहना है चाहता है कि एक हमारे पास बैरोमीटर में पहले बता ही चुका हूं कि बैरोमीटर का ऐसा ही बैरोमीटर हमारा होता है। ये बैरोमीटर होता है। यहाँ मरकरी कॉलम का हाइट कितना दे दिया है आपसे बताइए? ये कह रहा है कि 70 सेंटीमीटर। और एक ओपन यही बैरोमीटर ऐसा ही होता है। देखो ये बैरोमीटर देगा कभी क्वेश्चन तो समझना यही बैरोमीटर, यही बनाना पड़ेगा ना। 70 सेंटीमीटर है और PATM हमको पता है कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। तो हम सीधे कहेंगे भाई इक्वल हाइट पे प्रेशर हमारा बराबर है, इक्वल हाइट पे प्रेशर बराबर है ना। तो चलो यार देख लेते हैं। तो PATM जो है हर जगह बराबर रहेगा यार। तो बराबर क्या हो जाएगा? 70 हाइट ऑफ मरकरी 70 है प्लस प्रेशर ऑफ एयर। यहाँ से प्रेशर ऑफ एयर हमारा कितना आ जाएगा? तो 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 6 सेंटीमीटर Hg ये हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg। समझ गए कि नहीं समझ, है ना। तो इस तरह से और भी सवाल बैरोमीटर पे घुमा फिरा के देता रहता। मरकरी हाइट का जो मैंने करवाया था कुछ और क्वेश्चंस में तुमको बता देता हूँ ताकि तुम थोड़ा सा इसको समझ लो। कुछ और क्वेश्चंस में तुमको इस पे करा देता हूँ, फिगर बना के, है ना। कुछ और क्वेश्चंस में तुमको करा देता हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो। ठीक बच्चे? तो देखो यार, मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रहा हूँ, मैं तुमको बता ही चुका हूँ। समझ रहे हो यार? ये हमारा 36 सेंटीमीटर, ये हमारा 38 सेंटीमीटर,
यहाँ हमारा एयर है ना, कुछ एयर। अब आपसे मैं जान रहा हूँ व्हाट इज प्रेशर ऑफ एयर, व्हाट इज प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर। तो देखो यार मैं पहले बता चुका हूँ मरकरी, ये Hg है यार, Hg ओपन है यार, ऊपर से Hg है, दिस इज Hg, ये ऊपर से ओपन है ना। तो प्रेशर ऑफ एयर मैं पहले बता चुका हूँ यार, बिल्कुल आसान सवाल है यार। ऊपर से कौन लगाएगा बताओ, एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा। अच्छा मरकरी का प्रेशर भी रहेगा ही रहेगा इस पे, तो मरकरी का भी प्रेशर रहेगा, मरकरी भी प्रेशर लगाएगा। तो जो एयर का प्रेशर वो सिंपली कितना हो जाएगा जरा मुझे बताइए, PHg और प्लस PATM। तो सीधे सीधे जोड़ लो यार, तो कितना आ जाएगा 30s प्लस 76, ये हमारा आंसर हो जाएगा यार। ठीक है ना, दोनों जुड़ जाएगा। अब इसी को थोड़ा उलट लेता हूँ यार, मैं थोड़ा उलट लेता हूँ यार मैं, क्योंकि भर्ती को तो बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। बैरोमीटर पढ़ा ही रहा था तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करवा लेता हूँ। अब मान लीजिए हमारा 38 सेंटीमीटर है, इस बार आपसे हम ये प्रेशर ऑफ एयर है, ये हम जानना चाह रहे हैं। नीचे से ओपन है, ये देखिए ओपन है, इसी ओपन। मैं फिर से पूछ रहा हूँ व्हाट इज प्रेशर ऑफ एयर है, ठीक है बच्चा। तो देखो यार ऊपर में एयर है और यहाँ 38 है और नीचे से ओपन है, तो इस बार नीचे से प्रेशर लगेगा यार, जहां ओपन है वहीं से कौन लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। इस बार नीचे से PATM लग जाएगा यार, नीचे से एक प्रेशर ऊपर से दो प्रेशर, मरकरी का भी प्रेशर एयर का भी प्रेशर, दो प्रेशर। तो इस बार प्रेशर में बदल जाएगा यार, दिख रहा है ना तुम लोगों को। इस बार एटमॉस्फेयर नीचे से लगेगा, ऊपर से G लगेगा और प्रेशर ऑफ एयर लगेगा। तो इस बार PATM बराबर क्या लिख दोगे बच्चों, प्रेशर ऑफ एयर लिख दोगे यार, साथ में 38 लिख दोगे यार। भाई नीचे जो एक एटमॉस्फेयर है और वो दो प्रेशर लग रहा है, दोनों को बराबर कर रहा है। 76 बराबर प्रेशर ऑफ एयर प्लस 30, तो प्रेशर ऑफ एयर निकाल दो, फटाक से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहिएगा चेंज भी करता है कुछ, है ना। मरकरी के टर्म में बता देता हूँ, फिर एक दूसरे लिक्विड के टर्म में भी बता दूंगा अभी। ठीक है, चलो मरकरी के टर्म में और मैं करा देता हूँ तुम लोगों को कुछ, ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो अच्छे से, क्योंकि सब वही कॉन्सेप्ट है, बस कुछ है नहीं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे देखो ऐसे है, ये Hg है, Hg है, और एक हमारा ऐसे मरकरी कॉलम है। अब देखो ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा देखो ये Hg है, और ये आपका दिया है हम 20 सेंटीमीटर। यहाँ एयर है, और अच्छी बात है यहाँ भी है, दो जगह एयर है ना, यहाँ भी है। अभी तो हमारा ये इधर Hg हो रही है, हमारा Hg है, ऊपर में भी एयर है, नीचे में भी एयर है। मान लेते हैं इसका प्रेशर हम लेते सपोज P1 और इसका प्रेशर हमने क्या मान लिया P2 लेते सपोज P2, और यहाँ 20 सेंटीमीटर Hg है। समझ रहा बात को, मतलब दोनों साइड में एयर, ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर, उधर भी एयर, इधर भी एयर। ठीक है, तो चलो बच्चों अब आपको बताना व्हाट इज P1 एंड P2, व्हाट इज P1 एंड P2, P1 और P2 दोनों आपको बताना है बच्चों, व्हाट इज P1 एंड P2। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल है, मैं फिर से कह रहा हूँ। सेम हाइट पे प्रेशर हमेशा क्या होगा, सेम है यार। अगर हाइट सेम है तो प्रेशर क्या होगा, सेम है यार। यहाँ कौन प्रेशर लगा रहा है इसमें बताओ जरा, यहाँ पे इस पे कौन प्रेशर लगा रहा है, तो PATM प्रेशर लगाएगा बच्चों। और यहाँ पे कौन इस पे प्रेशर लगा रहा है इस साइड पे, तो ये जो प्रेशर है P2 लग रहा है यार, P2 ही ना लग रहा है इस पे, ऐसे P2 लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है PATM लग रहा है, PATM लग रहा है। सेम हाइट पे प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है। तो तय है कि P2 पक्का क्या है, PATM का बराबर होगा भाई। जितना अगर एक प्रेशर कम लगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, बताया जहां प्रेशर कम लगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, समझ रहा। तो भाई अब ये मरकरी इसी लेवल पे हर जगह इसी लेवल, यानी हर जगह प्रेशर क्या है बराबर। यहाँ प्रेशर कौन लगा रहा है PATM, और यहाँ कौन प्रेशर लगा रहा है P2। यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है, सॉल्यूशन में अगर हम जाएंगे तो बहुत क्लियरली हमको दिख रहा है कि P2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा PATM। तो एक पार्ट तो डायरेक्ट बन गया, P2 बराबर PATM, तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 76, P2 हमारा 76 आ गया है। एक तो हमारा डायरेक्ट हो गया, एक पार्ट में खत्म हो गया। अब हमें ऊपर वाले का प्रेशर निकालना है, तो भी बहुत आसान है। अब इसका आपस का हालचाल देखो यार, तो एयर का प्रेशर नीचे तो लगेगा नहीं, मैं बता चुका हूँ एयर हर डायरेक्शन में बराबर प्रेशर लगाता है। एयर नीचे भी P2 लगा रहा है, ऊपर भी P2 लगाएगा, है ना। जितना प्रेशर नीचे उतना ही प्रेशर ऊपर, जितना प्रेशर नीचे उतना ही प्रेशर ऊपर, उतना ही प्रेशर इधर, उतना ही प्रेशर इधर। हर डायरेक्शन में एयर का प्रेशर बराबर होता है। तो भाई नीचे प्रेशर, ऊपर से प्रेशर कौन सा लग रहा है, तो पहला पार्ट तो हम बना चुके हैं। अब इसका हालचाल लेते हैं, तो नीचे से कौन सा प्रेशर लग रहा है P2, और ऊपर से कौन कौन प्रेशर लगा रहा है। ये P2 जो है कौन कौन प्रेशर ऊपर से लगा रहा है, तो 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, और साथ में कौन सा प्रेशर ऑफ एयर। देखो
ऊपर से दोनों प्रेशर लगा रहा है ना, ये भी लगा रहा है और एचजी तो लगेबे करेगा। ऊपर से दोनों प्रेशर लगा रहे हैं। कौन कौन प्रेशर लगा रहा है बच्चों? ये अरवा जो कह रहा हम भी नीचे आएंगे, ये जो कह रहा हम भी नीचे आएंगे। आ जाओ नीचे छोड़ो, क्या दिक्कत है, नीचे हम तुमको रोके हुए हैं। ये हो जाएगा ना प्रेशर ऑफ एयर। और ये हमारा P1 है, आप ध्यान देना P1 है, तो P1 यहाँ से कितना आएगा बच्चा, घटाओ 56 आएगा। तो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन अगर आएंगे तो कर देना यार तुम लोग, ठीक है। अब एक आध बार मैं डेंसिटी चेंज करके भी एक आध सवाल तुम लोगों को करा देता हूँ यार, डेंसिटी चेंज करके भी एक आध सवाल करा देता हूँ बैरोमीटर का। बैरोमीटर सब फॉल्टी बैरोमीटर है, ध्यान देना। जो सारा बैरोमीटर मैं पढ़ा रहा हूँ सब फॉल्टी बैरोमीटर है, ठीक है। अभी अगली क्लास में और टाइम मिलेगा तो आएंगे, तो अगली बार में डिस्कस करूंगा बैरोमीटर, ठीक है। तो चलेगा, क्योंकि जानना जरूरी है कि प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो देखो अब मैं तुमको ये बता रहा था कि जो हाइट होती है, हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट के टर्म में अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो हाइट के टर्म में जो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी बराबर 1 atm होता है। पी एटमॉस्फेरिक बराबर 1 atm, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दैट इज 1 atm होता है। आखिर भाई मैं कह रहा हूं कि चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, प्रेशर लगाता क्यों है भाई? साहब ऐसा थोड़े कि हाइट खाली है, मतलब मास ही एमजी की वजह से ही तो लगाता है, एमजी की वजह से ही तो लगाता है। तो अगर हम इसके मास के टर्म में बात करें, अगर इसके प्रेशर को हम एमजी लिखा है, फोर्स निकालेगा यहाँ से, तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हाइट है, एरिया मान लेते हैं, जो ट्यूब है उसका एरिया, हाइट इंटू एरिया करेंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एचजी। और बटे में क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ, ये हमारा क्या आ गया? वॉल्यूम। ये डी हम उसकी डेंसिटी मान लेते हैं, तो हमारा डेंसिटी इंटू जी, ये हो गया मास, और बटे में जी, है ना। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया जी, यही हमारा प्रेशर है ना। और बटे में फिर से एरिया कर दिए, बटे में फिर से एरिया कर दिए, तो हमारा प्रेशर हो गया, ये हमारा प्रेशर हो गया। प्रेशर हमारा क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। और पहले कह चुका हूं सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, नीचे कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी। उसी वजह से प्रेशर लगाता है, एमजी की वजह से प्रेशर लगाता है, सॉलिड चाहे लिक्विड। बट अच्छी बात यह है कि देखो ए से ए कट जाता है यहाँ, यही चक्कर। इसलिए देखो वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ता। अभी जो बनाया था क्वेश्चन बताया था वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम का इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि इधर भी ए कट जाता है ना। तो अल्टीमेटली हमारा बचा कौन? 76 इंटू डी इंटू जी, यही हमारा बचा मरकरी के लिए। अगर मरकरी के लिए अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो हमारा क्या प्रेशर आएगा बताओ? तो 76 इंटू डी, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है? 13.6 इंटू जी, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ गया उस मरकरी के टर्म में। अब मान लो कोई और लिक्विड के टर्म में हम प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं, मरकरी हाइट ना लेकर हम वाटर हाइट के टर्म में भी तो मेजर कर सकते हैं। पानी भी तो ऊपर चढ़ेगा, पानी भी तो ऊपर चढ़ेगा। अगर पानी ऊपर चढ़ेगा तो उसी तरह से क्या हो जाएगा? पानी का हाइट हो जाएगा एच ऑफ वाटर, या कोई भी लिक्विड एच ऑफ लिक्विड हम ले लिए। पीएटी है ना, मान लेते हैं पीएटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने मरकरी हाइट में निकाला। अब मरकरी की जगह जैसे यहाँ मरकरी था, मान लेते कोई और वाटर, मान लो यहाँ लिक्विड, कोई और लिक्विड ले लिए। ये लिक्विड भी तो चढ़ेगा ऊपर इस हाइट तक, तब तक चढ़ेगा जब तक इसका प्रेशर क्या ना हो जाए? 1 atm में हो जाए। याद करो एसजी वाला बताया था ना कि 1 atm प्रेशर लगता है, और यहाँ से भाई लिक्विड चला जाता है ऊपर, ताकि ये भी कितना प्रेशर लगा? 1 atm प्रेशर लगा। तो अगर कोई और लिक्विड हो जाएगा वहां पे तो उसका हाइट एच डेंसिटी डी इंटू जी, यही हो जाएगा, जी कट जाएगा। यहाँ से फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? हाइट ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा? 76 इंटू 13.6 बटे में डेंसिटी। हाँ ये ध्यान देना है, ये हमारा हाइट ऑफ लिक्विड आ जाएगा। या उल्टा भी कर सकते हैं आप, हम उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर ये हाइट ऑफ लिक्विड अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से फार्मूला बनेगा। ऐसे रखें छोड़, यहाँ हम 76 इंटू 13.6 बराबर हाइट ऑफ लिक्विड इंटू डी। ये बेसिकली हमारा क्या है? जरा मुझे बताओ। तो हाइट ऑफ मरकरी है और ये हमारा क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड है। कितने प्रेशर के लिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात होगी। अब मान लो दोनों बराबर है तो 1 atm के लिए बात होगा। अगर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात होगी तो लिक्विड की हाइट भी बढ़ जाएगी और मरकरी की हाइट भी बढ़ जाएगी। अब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तो क्या हो जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा। 3 रहेगा तो इंटू 3 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से लिक्विड की हाइट भी बढ़ जाएगी। तो हम इन जनरल क्या कर सकते हैं? H1 कर सकते हैं किसी भी और प्रेशर के लिए, है ना। 1 atm के लिए यही प्रेशर हो जाएगा। किसी और प्रेशर के लिए प्रेशर क्या हो जाएगा? H1 इंटू 13.6 बराबर H2 इंटू डी। ये हमारा क्या है? हाइट ऑफ अनदर लिक्विड और उसकी डेंसिटी। H1 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी बराबर H2 इंटू डेंसिटी ऑफ डस्ट, है ना। तो इस तरह से फार्मूला हमारा यहाँ बन जाएगा। जैसे और मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको आपको समझा दूंगा तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। अभी आप थोड़ा कम समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा तो आप ज्यादा बेटर इसको समझ पाएंगे, है ना।
थोड़ा सा फिजिक्स भी है, आप लोगों का बायोलॉजी है, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। तो मान लीजिए जैसे हम अभी कह रहे थे, अगर Hg हमारे पास है, Hg अगर है, मैंने कहा था लिक्विड जो है वो कितना चढ़ेगा इसमें, तो 76 सेंटीमीटर H जो होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा। यही हमारा PATM होगा, PATM, और ये हमारा इम्यूनिटी होना चाहिए, इम्यूनिटी। अब पता चले एक दूसरा लिक्विड आप ले लीजिए, और यहाँ डेंसिटी कितनी होती है हमको Hg की पता है कि 13.6 होती है। अब पता चला हमने कि यहाँ दूसरा लिक्विड ले लिया, तो लिक्विड हमने ले लिया, इसकी डेंसिटी है 7.8, इसके आधा है, या 6.8, हाँ, 6 दूनी का 12, 8 दूनी का, तो 6.8 है इसकी डेंसिटी, वही ग्राम पर है ना, इसकी डेंसिटी 6.8 है। कोई लिक्विड है, लिक्विड है, मान लेते हैं कोई लिक्विड है, तो इसका भी अगर लेंगे भाई, ये भी लिक्विड है, तो यहाँ भी हाइट एच जाएगा, ये हाइट एच जाएगा, और ये सीधे सीधे क्या होगा, प्रेशर और एटमोस्फियर, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक क्या ना हो जाए, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है, तब तक ऊपर जाएगा जब तक एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर में प्रेशर लगा, है ना। अब तक इसकी डेंसिटी क्या है, हाफ है, डेंसिटी हाफ है, तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, अगर डेंसिटी हाफ है तो जितना दूर तक हमारा Hg गया है उसमें जितना हमारा मतलब उसका मास कर सकते हो, एक तरह से मास या हाइट इंटू मतलब प्रेशर, सही बात करो, तो प्रेशर हमारा इसका कितना आएगा, अभी यहाँ जो डिराइव किया वही चीज आएगा। तो अगर H हाइट तक गया और अगर उसकी डेंसिटी आती है यार, तो जितना इसका प्रेशर होगा, जितना इसका अमाउंट होगा, मास होगा कह सकते हो। बेसिकली अगर हमारी डेंसिटी 2 है तो भाई हम आधा भी लेंगे वॉल्यूम, तब भी हम आपका डबल हमारा हो जाएगा मास, है कि नहीं। इसका डेंसिटी क्या है यार, डबल है, डेंसिटी देखो इससे डबल है, सीधे डेंसिटी डबल है। तो अगर ये 76 सेंटीमीटर गया है तो इसको कितना जाना पड़ेगा, तो 76 का डबल जाना पड़ेगा, तब इसमें इतना मास होगा कि क्या कर सके, प्रेशर इतना लगा सके। और अगर ऐसे नहीं तो प्रेशर से भी देख सकते हो भाई, जो PATM है वो कितना होता है, 76 होता है। यहां से अगर तुम लगाओगे तो ये 76 H फंदा लगा लो यार, इसका हाइट H कर लो यार, इसकी डेंसिटी 6.8 कर लो यार, यहाँ से 13.6 कर लो, H1D1 इंटू G बराबर G, ऐसे कर लो। ये प्रेशर हमारा क्या है, मरकरी की वजह से PATM है, और ये हमारा PATM किस वजह से, इसकी वजह से। प्रेशर तो मैं बता चुका हूँ ना, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू G होता है, मैंने बताया। तो यहां से भी तुम सोल्व करोगे तब भी हमारा हाइट जो है ये G कट जाएगा, देखो G है, ये G है, ग्रेविटेशनल G 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां से भी H निकालोगे यार, तो देखो यहां से तुम कटाओगे इसको तो डबल आ जाएगा यार, तो 76 का डबल आ जाएगा। या तो कॉमन सेंस यूज करो ना यार, अगर 13.6 मतलब दुगना है, दुगना हल्का हो गया ना इससे, इसकी हल्का दुगना है, हल्का है, 13 है इसकी डेंसिटी मतलब, और इसकी डेंसिटी 6.8 मतलब आधा है, वहां आपसे आधा हल्का है, तो हम भाई अगर आधा हल्का तो हम दुगना ऊपर जाएंगे आपसे, तो हमारा उतना वजन होगा, क्योंकि हम आधे डेंसिटी वाले हैं। तो आप मान लीजिए 76 जा रहे हैं, हम आपसे आधे डेंसिटी वाले, तो अगर हम आपसे दुगना चले गए तो भाई हमारा भी उतना ही हो जाएगा वॉल्यूम, उतना ही मास हमारा हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, मास हमारा क्या है, उतना ही मास हमारा हो जाएगा जितना आपका मास था। समझे कि नहीं समझे ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है, अगर 76 गया तो इससे डबल जाएगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी हाफ है। तो अगर किसी भी कोई और लिक्विड हो तो इस तरह से उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मरकरी वाले, है ना। तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। आप कहेंगे कि ये आप क्यों करा रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ सिंपल सा, इसी के लिए क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन था बैरोमीटर पे, आखिरी सवाल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप समझ जाए। तो देखिए भाई, यहाँ हमारे पास मान लीजिए Hg है, Hg और हमारे पास यहाँ कुछ इस तरह से ये है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कुछ गैस है, ये है गैस हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास Hg है, ये है 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक और कोई है, एक और लिक्विड है, ये है 10 सेंटीमीटर, और इसकी डेंसिटी है दैट इज 6.8 ग्राम पर ml। और डेंसिटी मरकरी की आपको पता है ना, डेंसिटी Hg की कितनी होती है, 13.6 ग्राम पर ml। तो जगह ध्यान देना 6.8 ग्राम है। और यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर ही मान लो, यही है। ये प्रेशर है P1 और ये प्रेशर है P2। आपको बताना है व्हाट इज P1 एंड P2, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो
एक तो एकदम एक लाइन का बनेगा जो P2 है, मैं पहले बता रहा हूं कि यहाँ प्रेशर कितना है PATM और यहाँ प्रेशर कितना है P2, तो P2 प्रेशर लगा रहा है। और अगर PATM और P2 बराबर नहीं होता तो पट से मरकरी क्या ऊपर चढ़ जाता, तुरंत ही मरकरी ऊपर चढ़ जाता। अब मरकरी नहीं, कोई भी लिक्विड है, कोई और लिक्विड की बात कर सकते हो, बट मैंने मरकरी ही लिया कि हम मरकरी लिया तो मैं मरकरी ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर नहीं रहता तो तुरंत ऊपर चढ़ जाता, मैं बताया ना, तुरंत ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अभी ऊपर नहीं चढ़ा है, हर जगह लेवल सेम है, तो मतलब सीधी सी बात है, एक लाइन में सीधे सीधे कहोगे P2 बराबर 76, P2 बराबर 76, P2 सीधे सीधे 76 हो गया। अब P1 में देखो, जो P1 है, अब एक इक्वेशन P2 और P1 के लिए बनाओगे तो P2 तो डायरेक्ट 76 आ गया, क्योंकि PATM के बराबर हो जाएगा, साफ साफ आपको दिख रहा है, जितना PATM उतना ही P2 है, तो P2 बराबर 76 डायरेक्ट खत्म हो गया ना। देखो इधर PATM, इधर P2 और इधर भी PATM, हर जगह इक्वल हाइट में प्रेशर बराबर होता है, ऐसे सोच लो। चाहे अगर नहीं प्रेशर इतना लगाएगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक गैस है तो गैस का प्रेशर तो हर डायरेक्शन में बराबर होगा, तो P1 P2 रिलेशनशिप हम लिखते हैं, तो P2 बराबर किसका किसका प्रेशर हो जाएगा, P2 बराबर पहले तो P1, एयर भाई नीचे लगा रहा है प्रेशर, साथ में प्रेशर ऑफ लिक्विड और साथ में प्रेशर ऑफ HG, तीन लोग नीचे लगा रहा है ना प्रेशर। देखो HG भी नीचे लगा रहा है, लिक्विड भी नीचे लगा रहा है और गैस भी नीचे लगा रहा है, तीन लोग नीचे लगा रहे हैं। लिक्विड का रहा है नीचे आएंगे, गैस का रहा है नीचे आएंगे, लेकिन तीन लोग नीचे और ये अकेले ऊपर। P2 बराबर ये हालचाल, इसको 76 कर लेते हैं। P1 को तो हमको निकालना ही है, प्रेशर ऑफ जो HG है वो हमको पता है कितना है 20। अब हो गया प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड को कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ मैं बार बार कर रहा हूँ, कॉमन सेंस है यार। इसकी डेंसिटी कितनी है 6.8 और इसका कितना हाइट कितना है, ये हाइट कितना है 10 है, तो इसको मरकरी की डेंसिटी से भाग देते हैं ना, कॉमन सेंस है। अगर मरकरी की डेंसिटी अगर हम 6.8 है और अगर हम कोई ऐसा मटेरियल लाते हैं जिसकी डेंसिटी 13.6 यानी हमसे ज्यादा दुगना डेंसर है, तो आधे हाइट में हमारा काम चल जाएगा। कॉमन सेंस अगर हम कहेंगे तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी भाई। अगर मरकरी हम रख दें, इस लिक्विड की जगह में हम मरकरी रख दें, है ना, डबल डेंसिटी वाला रख देते भाई, 10 सेंटीमीटर है तो 5 में ही काम चल जाएगा, क्योंकि हमारी डेंसिटी डबल है, तो उतना ही हम जनरेट कर देंगे प्रेशर या जो कहो मास, है ना। और अगर फार्मूला से करना चाहे तो तभी तुमको हम बताए हैं, H इंटू हाइट इंटू 13.6 बराबर हाइट ऑफ लिक्विड इंटू उसकी डेंसिटी 6.8 से आप यहां से भी कर लो यार, है ना। दोनों का डेंसिटी H1 D1 बराबर H2 D2, अभी जो फार्मूला बताया था वहां से भी तुम चाहो तो कर सकते हो। तो मरकरी के हाइट में इसका प्रेशर निकाल लो, हाइट निकाल लो, ये हो जाएगा 10 इंटू 6.8 और बचे में 13.6 कटाओगे तो ये 5 आ जाएगा यार, 5। हाँ, कॉमन सेंस है यार। अगर कोई ऐसा लिक्विड हम रख रहे हैं जिसकी डेंसिटी मरकरी से हाफ है, तो भाई अगर वहां मरकरी रखेंगे तो आधे में काम चल जाएगा, और कोई और लिक्विड रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से प्रेशर आप निकाल लीजिए, आ जाएगा। हाँ, तो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने किस पे करा दिया है, बैरोमीटर पे करा दिया है आप लोगों को, आप समझ गए होंगे किस तरह से होता है। तो एक आखिरी सवाल में बैरोमीटर पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अगली बार मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, फिर काम हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगली बार मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, फिर काम हमारा खत्म हो जाएगा। फिर अगली क्लास में हम लोग मैनोमीटर शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? मैनोमीटर। देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ यही है, एक टैंक है, एक टैंक है ना, एक टैंक है और टैंक में टैंक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे टैंक है, इसकी हाइट एज तक एक लिक्विड भरी है, हाइट एज, समझा। और जिसपे हमने ये ऐसे रख दिया है कॉलम, ये हमारा, इसमें भी हमारी कुछ, ये हमारे यहाँ गैस है, गैस, ये लिक्विड हमारा, हर जगह लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड है, समझा। टैंक है, लिक्विड, और यहाँ भी लिक्विड, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो लिक्विड, और ये हाइट एच है। और ये जो आपका दिया हुआ है ना, कि ये हाइट है, ये टोटल हाइट आपकी दी हुई है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, और ये हाइट आपकी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मान, 100 सेंटीमीटर, ये हाइट 100 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। आपको बताना है व्हाट इज हाइट ऑफ टैंक, व्हाट इज हाइट ऑफ टैंक, व्हाट इज हाइट ऑफ टैंक। ये टैंक की आपको हाइट बतानी है, ये हाइट एच, टैंक की हाइट बतानी है। ये 150 है, ये 100, आपको हाइट ऑफ टैंक बताना है। और एक चीज और आपको मैं दे दे रहा हूं, यहां जो मैं प्रेशर दे रहा हूं PATM बराबर 1000
सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड। ठीक है बच्चों, जो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहाँ दे रहा हूँ वो लिक्विड के हाइट के टर्म में दे दिया मैंने। कितना दे दिया है? 1000 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड। ये मैंने आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जो हमारा हाइट के टर्म में मैंने प्रेशर दिया 70 वो है। और ये आपको बताना है कि ये हमारा जो एक कंटेनर है, एक कंटेनर अंदर है, बॉटम में है, उसमें हमारा इतना लिक्विड है, बाकी है गैस। आपको बताना है व्हाट इज हाइट ऑफ टैंक, इस टैंक का हाइट क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप सोच समझ के इसको ट्राई करिएगा। ये आपका क्वेश्चन है। अगली क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे और फिर मैनोमीटर पढ़ेंगे। देखो मैनोमीटर भी बहुत जरूरी है। उसमें गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि प्रेशर इज निगेटिव और पॉजिटिव, तो तुम कहोगे प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। वहां देगा गेज प्रेशर इज पॉजिटिव और निगेटिव, तुम कहोगे ऑलवेज पॉजिटिव, गए तुम। तो मैनोमीटर में समझना कंसेप्चुअल बड़ा जरूरी है कि गेज प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो ये सब हम समझेंगे मैनोमीटर। बैरोमीटर मैंने आपको समझा दिया। अब अगली क्लास में लोग मैनोमीटर पढ़ेंगे अच्छे से, फिर मैनोमीटर का रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उस पर आज का ईवीएसआरटी जो है बेसिकली मैनोमीटर में ही यूज होता है, समझ रहे हो, क्योंकि वही जो डिवाइस है उससे हम गैस के प्रेशर को मेजर करते हैं। तो ओपन इंड मैनोमीटर क्या होता है, क्लोज इंड मैनोमीटर क्या होता है, क्या क्या उसका एप्लीकेशन है, ये सब अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग को थियोरेटिकल सवाल पे ज्यादा ध्यान देना, थियोरेटिकल ऑफ कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो ना। मेडिकल है ना यार, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करना है।